हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी यानी एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है जैव मंडल रिजर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुयस ने किया था। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एफ दासमैन ने 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम W.G. रोसे ने प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस फिगर को देखिए और एनालिसिस करिए। स्थलीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है। ये जो क्षेत्र है, बड़ा वाला क्षेत्र, ये है पर्यटन, ठीक है। ये यहाँ पे पारगमन, ये जो क्षेत्र है पारगमन क्षेत्र है। इसके अंदर का जो क्षेत्र है वो है आपका बफर क्षेत्र, और इसके अंदर का जो क्षेत्र है वो है आपका प्राकृतिक क्षेत्र, या जिसे कोर एरिया या क्रोड क्षेत्र कहते हैं। देखिए, जो पारगमन क्षेत्र होता है, यहाँ पे कृषि कार्य किया जा सकता है, ठीक है, और मानव बस्तियां भी जो है यहाँ पे बस जाती हैं। और ये जो क्षेत्र है ये है शोध और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए। तो याद रखिएगा, जो बफर क्षेत्र होता है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इन जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है स्थापित किए हैं, जिनमें 11 को यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व संजाल में सम्मिलित किया गया है, यानी मैप में सम्मिलित किया है। इनका नाम याद रखिएगा। पहला है नीलगिरी, दूसरा नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार के खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक कमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई एवं कंचनजंगा। तो मैप में जो शामिल है 11 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और यह यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के तहत जैवमंडल के विश्व नेटवर्क में शामिल है। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के द्वारा 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, और वर्ष 2005 में इस सूची के तहत इसे फूलों की घाटी तक विस्तारित कर दिया गया। भारत के जैवमंडल रिजर्व के सूची में कोल डेजर्ट को 2009 में जोड़ा गया, 2016 में अगस्त मलाई को, और 2018 में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम को जो है मैप कार्यक्रम के तहत यूनेस्को के सूची में जोड़ा गया है। अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व पश्चिमी तट के दक्षिणी छोर पर केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला है, और इसमें कलाकड़, मुंदनथुराई बाघ रिजर्व तथा नेयार, पेपारा और सेंदुरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य शामिल है। अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व यूनेस्को की सूची में 2016 में जो है शामिल किया गया था। इसमेमें जो है नेयार वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर अगस्त्यकूडम, अगस्त्य पर्वत शिखर जो है स्थित है, जो 1868 मीटर ऊंचा है। यह अगस्त्यमाला का सर्वोच्च शिखर है। इस पर अगस्त्य मुनि का मंदिर बना हुआ है। पहला प्रश्न है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवंशिक विभिन्नता के, याद रखिएगा डी ऑप्शन। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या सेकंड है, भारत के सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में जो है मान्यता दी गई है, यानी मैप में जो है मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक उनमें से नहीं है? तो सही जवाब होगा कंचनजंगा, बी ऑप्शन। इसको जो है मैप में शामिल नहीं किया गया है। भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें 11 को यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में यानी मैप में सम्मिलित किया है। पहला है नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार के खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक कमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई और कंचनजंगा। याद रखिएगा, प्रश्न काल में कंचनजंगा जो है यूनेस्को के सूची में शामिल नहीं था, लेकिन अब शामिल हो चुका है। जो प्रश्न था उस टाइम में कंचनजंगा जो है शामिल नहीं था, इसलिए उसका सही जवाब हुआ कंचनजंगा, मतलब कि सही ऑप्शन होता। मतलब ध्यान रखिएगा इस बात को। 2018 में कंचनजंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था।
अगर 2018 में यह प्रश्न पूछता तो उसका सही जवाब कंचनजंगा नहीं होता। और प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल निश्चय के सूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल निश्चय सूची में नहीं है? वो है आपका कच्छ का रण, निश्चय की सूची में नहीं है, ध्यान रखिएगा। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब उत्तराखंड। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के तहत जैव मंडल के विश्व नेटवर्क में शामिल है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त्यमाला जीव मंडल रिजर्व में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यमाला जीव मंडल रिजर्व में आते हैं? ऑप्शन ए नेयार, पेपारा और सेंदुरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाक्कड़ मुदुनथुराई बाघ रिजर्व। बताइए क्या है सही है? बिल्कुल सही है। देखिए अगस्त्यमाला जीव मंडल रिजर्व पश्चिमी घाट के दक्षिण छोर पर केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। इसमें कलाक्कड़, मुदुनथुराई बाघ रिजर्व, नेयार, पेपारा और सेंदुरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य शामिल है। अगस्त्यमाला जीव मंडल रिजर्व यूनेस्को की सूची में 2016 में शामिल किया गया था। इसमें नेयार वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर अगस्त्य कुंडम यानी अगस्त्य पर्वत शिखर है और यह 1868 मीटर ऊंचा है यह पर्वत। और यह जो पर्वत है यह अगस्त्यमाला का सर्वोच्च शिखर है और इस पर अगस्त्य मुनि का मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है? तो सही जवाब है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के द्वारा 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। 2005 में इस सूची के तहत इसे फूलों के घाटी तक विस्तारित किया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के जीव मंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है, निम्न सूची में वह नवीनतम कौन सा है? भारत के जीव मंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है, निम्न सूची में से वह नवीनतम इसका नाम है कोल्ड डेजर्ट, डी ऑप्शन। प्रश्न काल के अनुसार अगर बात करें तो भारत के जैव मंडल रिजर्व के सूची में हाल ही में कोल्ड डेजर्ट यानी शीत रेगिस्तान को 2009 में जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सही जवाब है बायोस्फीयर रिजर्व का संबंध एडवर्ड सुयस से है, याद रखिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुयस ने किया था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रमुख जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से संदर्भ में बातें करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पेज ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और घटना चक्र का ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। अगर जिन लोगों को जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।